Good morning students, welcome to the Aryan Digital Content. This is Priya, your science teacher. In this video I will explain you the chapter number 8 of your NCERT textbook, which is cell structure and functions. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, उसके डिस्कवरी, द टाइप्स ऑफ सेल, द पार्ट्स ऑफ द सेल and the function of cell in our various organs and organ systems. So first of all, let's start the chapter, that is a cell structure and function. The first question that arises in your mind is what is cell? अगर एक definition हम देखें, that what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. लाइफ, हमारी बॉडी में जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है. सेल को हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम किसी बिल्डिंग से कंपैरिजन करें, ठीक है, एक बिल्डिंग है वो किससे बनती है? ब्रिक्स, ईंटों से बनती है. तो एक एक ब्रिक को हम अगर सेल बोलें, ऐसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है मान लो वो पूरी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. तो एक ब्रिक अगर हम डिफाइन करें, दिस इज़ द सेल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ सेल कहाँ हुई थी? डिस्कवरी ऑफ सेल की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665. ही ऑब्जर्व्ड द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप. एज यू नो दैट कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है, जो ट्री होता है इसका जो नीचे हार्ड पार्ट होता है बार्क, उसके अंदर एक पार्ट होता है कॉर्क. सो द रॉबर्ट हुक ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप. उसने क्या ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर? कि उसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए माइक्रोस्कोप में. ऐसे ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए उन्हें, तो इन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दिया सेल. ठीक है, अब धीरे धीरे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. सबसे एक पॉइंट आता है दैट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. किसी में सेल नंबर कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, सेल की शेप अलग होती है, सेल का साइज़ अलग होता है. सो ये पॉइंट्स हम एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले आता है नंबर ऑफ सेल्स. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से ही बने होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसका एग्जाम्पल है अमीबा. और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल में सारे काम हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, वो भी इसी सेल में हो रहा है. रेस्पिरेशन, वो भी इसी सेल में हो रहा है. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या सर्कुलेशन ऑफ फूड, वो भी इसी सेल में हो रहा है. एक्सक्रीशन, वो भी इसी सेल में हो रहा है. ठीक है, तो एक ही सेल में सारे काम होते हैं. इसका एग्जाम्पल है अमीबा. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डाइजेस्टिव है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स, अलग सिस्टम प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, रिब्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एल्विलाई होती है, जिनसे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है. ठीक है, सर्कुलेशन के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम मिलके अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, अब ये ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? ये ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यूज से. ठीक है, सबसे पहले सेल आता है. अब ग्रुप टिश्यूज क्या होता है? एक सिंगल सेल है. ठीक है, अब तुम्हें पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एकदम से बहुत सारे सेल तो नहीं बने उसकी बॉडी में. ठीक है, उसने भी अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट की है. ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन प्लस सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, जब यूट्रस के अंदर फीटस बनता है, ठीक है, एक बेबी बनता है, तो उसमें क्या होता है? वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है. उस सिंगल सेल डिवाइड करता है, एक सेल डिवाइड किया, 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल डिवाइड करके सेल का नंबर इंक्रीज होता है, प्लस सेल डिफरेंशिएशन.
अब अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टिश्यूज़। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। अब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन। एक ऑर्गन जैसे लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट हमारा एक ऑर्गन है, लंग्स हमारे ऑर्गन है, हमारे ब्रेन एक ऑर्गन है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है, ईसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। सो दिस इज़ द हिरार्की ऑफ द सेल। सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। सो दिस तो नंबर ऑफ सेल वेरी कर सकता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल भी हो सकता है, दे कैन बी यूनिसेलुलर एंड दे कैन बी मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल डिपेंड करता है कि वो सेल किस टाइप का फंक्शन कर रहा है और हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में कर रहा है। अब हमारी बॉडी में अलग अलग शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसमें 3 एग्जाम्पल देखें, जैसे राउंड शेप का भी हो सकता है सेल, ठीक है, इलोंगेटेड हो सकता है, पॉइंटेड एंड हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस सेल, ठीक है। अब अगर इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें ये शेप मिला है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में राउंड शेप के सेल्स कौन से होते हैं, WBCs, ठीक है। WBCs क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका राउंड शेप क्यों होता है, WBCs इनका शेप होता है इरेगुलर, ये आसानी से अपना शेप चेंज कर सकते हैं अमीबा की तरह, ठीक है। जैसे अमीबा, जैसे ही अमीबा के पास फूड पार्टिकल आता है तो वो सूडोपोडिया उसे कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या है, WBCs भी अपना शेप कभी भी चेंज कर सकता है। WBC हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, ये भी क्या है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन मटेरियल, कोई पैथोजन, कोई वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो WBCs उसे ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। तो WBCs का मेन जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। दैट्स वाई दे आर राउंड इन शेप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये सेल देखें, दीज आर प्रेजेंट इन द कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू क्या होता है, हमारी हार्ट की, हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड टू दी होल बॉडी ऑर्गन। हमारी सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। इसलिए हार्ट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए अमाउंट में, इसलिए इसका शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड स्लेंडर पॉइंटेड लाइक। इसके अलावा सेल जो है लॉन्ग हो सकता है, फॉर एग्जांपल नर्व्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन्हें माइक्रो सेकेंड्स में एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचाना है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना है। तो इसलिए क्या है, इन्हें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनका जो शेप है इट इज़ लॉन्ग, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड देयर रोल इन आवर बॉडी, द सेल्स कैन डिफर इन वेरियस शेप्स, ठीक है। दे कैन बी राउंड इन शेप, दे कैन बी लॉन्ग इन शेप एंड दे कैन बी पॉइंटेड इन शेप। ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ प्रेजेंट और क्या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट द साइज ऑफ सेल। सेल का साइज कितना भी हो सकता है, माइक्रोमीटर से, ठीक है। माइक्रोमीटर कितना होता है, माइक्रोमीटर इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ओनली वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोमीटर से 1 मीटर या सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर हम देखें वो है एक बैक्टीरिया का, दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अगर हम लार्जेस्ट सेल देखें, इट इज़ ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, जो कि है जिसकी लेंथ है 170 मिलीमीटर और ब्रेड्थ है 130 मिलीमीटर, तो इसे हम नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर टिश्यूज़। टिश्यूज़ मैंने बता दिया है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। सेम फंक्शन, ये अलग अलग टाइप होते हैं, ये आप सेकेंडरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ के क्या क्या टाइप होते हैं। अभी बस इतना ही पता होना चाहिए कि द टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ सेल। सेल, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल किससे बना होता है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, पोरस,
पोरस, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, जैसे ये दिख रहा है डबल लेयर, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या ये बीच में पोर्स प्रेजेंट है। अब ये पोर्स क्या करते हैं, आउटसाइड सराउंडिंग से कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है उसकी मूवमेंट इनसाइड द सेल, और जो वेस्ट मटेरियल है उसकी मूवमेंट आउटसाइड द सेल, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज को, अब ये कुछ भी हो सकता है, वैक्यूल हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, ऑर्गेनेली का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सारी क्या है, दीज आर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, टूट रही है, वो किसके अंदर हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भी बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह पोरस होती है और ये भी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करती है और बाहर भी वेस्ट मटेरियल को बाहर ट्रांसफ़र करती है। दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह है सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ऐसा। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं ऐसे, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, बहुत ही उलझा हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इन क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, जैसे हमें अपने पेरेंट्स से हेयर का टेक्सचर, आई का कलर, स्किन कलर, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, थ्रू दी जीन्स, ठीक है। तो जीन्स क्या करते हैं, दे आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल कैसा होता है, इस बेसिस पे हम सेल्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर जो जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियोलस है। अब ये न्यूक्लियोलस के ऊपर क्या, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट है, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस या फिर यूकैरियोटिक सेल। दिस इंक्लूड ऑल दी ऑर्गेनिजम्स अदर देन दी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल ह्यूमंस भी है। हमारे अंदर कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दीज आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लिटिल ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूल है,
वैक्यूल जो है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इंपॉर्टेंट जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब वैक्यूल क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल जो होता है सेल में उसे बाहर निकालने का काम करता है। अब तुमने देखा होगा जी कि जो प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल क्या होता है, उसकी लीफ में अगर तुम देखो तो ग्रीन कलर क्यों होता है उसमें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। क्योंकि प्लास्टिड क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गन है, उसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो हम कहेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पता है आपको, इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर, इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट में जो फूड प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस से, वो भी किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ऐसी गोल्जी बॉडी है, ये भी जो मटेरियल प्लांट जो सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, जो फूड पार्टिकल है उसे इनगल्फ करना, ठीक है। वैक्यूल फॉर्मेशन ये भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। राइबोसोम्स करता है प्रोटीन सिंथेसिस, जो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो राइबोसोम करता है। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब मैंने बताया जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब मैंने बताया कि सेल में सेल है, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है। जो दूसरा सेल है, क्योंकि हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट कौन करता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, दो सेल को सेपरेशन का काम करती है, ठीक है। तो ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम सेल वॉल की बात। अब प्लांट सेल जो होता है वो उसके अंदर जो बाहर जो आउटर कवरिंग होती है इट इज़ डबल लेयर्ड, क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू दी प्लांट, क्योंकि प्लांट को खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो कौन हेल्प करता है, दैट इज सेल वॉल। एनिमल सेल जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिजिडिटी के लिए प्रॉपर एक स्केलेटन सिस्टम होता है, इसलिए उन्हें सेल वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। जैसे ये दो प्लांट सेल हैं, इनके बीच में क्या किससे सेपरेट होते हैं, सेल वॉल से, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दोनों में ही हो रही हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म थोड़ा कम अमाउंट में होता है और एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के काम आता है। फोटोसिंथेसिस इट ओनली हैपन्स इन दी प्लांट सेल। तो प्लास्टिड सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। वैक्यूल्स की जब हम बात करें, वैक्यूल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अब प्लांट सेल में क्या होता है, एक प्लांट सेल में द वैक्यूल इज ऑफ लार्ज साइज एंड इट इज पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब साइड में, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल की बात करें, वैक्यूल इज ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, एंड इट इज सेंट्रल। सेंटर में भी प्रेजेंट होता है और कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। अगर हम डायग्राम से देखें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में आप देख रहे हो जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है पोरस स्ट्रक्चर, जो कि जो मटेरियल्स है उन्हें इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इसके अलावा बीच में एक बहुत बड़ा गैप है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल इज ऑफ वेरी लार्ज साइज, ठीक है। इसके अलावा कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर ये जो डॉट डॉट है ये है इसका साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस है जो वो कॉर्नर में पेरिफेरल होता है,
बेसिक डिफरेंस देखिए, न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, इट इज़ पेरिफेरल इन दी एनिमल सेल एंड इट इज़ सेंट्रल इन दी, सॉरी इट इज़ पेरिफेरल इन दी प्लांट सेल एंड सेंट्रल इन दी एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, वेयर एज इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट इन दी पेरिफेरल। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, साइटोप्लाज्म दोनों में होते हैं, न्यूक्लियस दोनों में होते हैं, वैक्यूल दोनों में, एनिमल सेल में छोटा होता है लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक और बड़ा डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स एंड दिस इज योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। This is the end of your chapter. Thank you.